हेलो नमस्कार। आज विज्ञान कक्षा 7 का प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये अध्याय 7 ऊष्मा एवं ताप प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, ऊष्मा पाकर सर्वाधिक प्रसार होता है। ऊष्मा पाकर सर्वाधिक प्रसार होता है, तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें सही कौन होगा देखते हैं। अ ठोस में, ब द्रव में, स गैस में, द सभी के में समान। तो ऊष्मा पाकर सर्वाधिक प्रसार होता है तो गैस में होता है। सबसे अधिक प्रसार किस में होता है तो गैसों में होता है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था में से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है कहलाता है। एक निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है तो गलनांक कहलाता है। राइट आंसर इसका ब हो जाएगा, गलनांक कहलाता है। तीसरा प्रश्न है, द्रव एक निश्चित ताप पर ठोस रूप में परिवर्तित होता है वह ताप कहलाता है। द्रव एक निश्चित ताप पर ठोस रूप में परिवर्तित होता है वह ताप क्या कहलाता है तो इसका राइट आंसर अ हो जाएगा, हिमांक कहलाता है। कोई भी जमना पदार्थ का हिमांक कहलाता है। पांचवा प्रश्न है, पानी का क्वथनांक होता है। पानी का क्वथनांक अ में दिया है 25 सेंटीग्रेड, ब में है 50 सेंटीग्रेड, स में है 75 सेंटीग्रेड, द में है 100 सेंटीग्रेड। तो पानी का जो है क्वथनांक 100 सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न है, पानी का हिमांक होता है। तो पानी का हिमांक अ में है 0 सेंटीग्रेड, ब है 100 सेंटीग्रेड, स है 40 सेंटीग्रेड और द है 500 सेंटीग्रेड। राइट आंसर हो जाएगा 0 सेंटीग्रेड। पानी का हिमांक कितना होता है तो 0 सेंटीग्रेड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, गर्मियों में दूध और अन्य भोजन सामग्री जल्दी खराब हो जाती है। इन्हें खराब करने वाले जीवाणु अधिक सक्रिय हो जाते हैं। गर्मियों में दूध और अन्य भोज्य सामग्री जल्दी खराब हो जाते हैं। इन्हें खराब करने वाले जीवाणु अधिक सक्रिय होते हैं। अ है 10 से 25 सेंटीग्रेड, ब है 20 से 35 सेंटीग्रेड, स है 30 से 45 सेंटीग्रेड, द है 50 से 65 सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स 30 से 45 सेंटीग्रेड। 30 से 45 सेंटीग्रेड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठंड की तुलना में गर्मी में खाद्य पदार्थ जल्दी खराब हो जाते हैं क्योंकि ठंड की तुलना में गर्मी में खाद्य पदार्थ जल्दी खराब हो जाता है। इसके कारण है, अ है सूक्ष्म जीवों की सक्रियता कम हो जाती है, ब है सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ जाती है, स है सूक्ष्म जीवों की सक्रियता सामान्य होती है, द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ जाती है। सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ जाती है यानी ब राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गाड़ियों के टायर के दिनों में गाड़ियों के टायर गर्मियों के दिनों में फट जाते हैं। यह प्रसार है। अ ठोस में प्रसार, द्रव में प्रसार, स है गैस में प्रसार, द है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका स हो जाएगा, गैस में प्रसार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थर्मामीटर के बल्ब को गर्म जल में डुबाने पर उसका पारा ऊपर चढ़ता है क्योंकि थर्मामीटर के डॉक्टरी जो थर्मामीटर होता है इसमें थर्मामीटर के बल्ब को गर्म जल में डुबाने पर उसका पारा ऊपर चढ़ता है क्योंकि अ है ठोस में ऊष्मीय प्रसार के कारण, ब है द्रव में ऊष्मीय प्रसार के कारण, स है गैस में ऊष्मीय प्रसार के कारण, द है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा द्रव में ऊष्मीय प्रसार के कारण। राइट आंसर हो जाएगा ब, द्रव में ऊष्मीय प्रसार के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 किलो कैलोरी का मान होता है। तो 1 किलो कैलोरी का मान 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अ में है 100 कैलोरी, ब में है 1000 कैलोरी, स में है 10 कैलोरी और द में है 10,000 कैलोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब, 1000 कैलोरी। अगला प्रश्न है, पोटेशियम क्लोरेट और पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनती है। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये बदल जाता है। पोटेशियम क्लोरेट और पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर
कौन सी क्रिया से गैस बनती है? तो ऑक्सीजन। तो आज के प्रश्नों में इतना ही।